नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे शब्द रचना के विषय में। इससे पहले हमने शब्द के विषय में जानकारी ली थी और शब्द के विषय में काफी कुछ हमने जाना था और हमने जाना था कि शब्द का निर्माण किस प्रकार से होता है। और हमने शब्द के विषय में पढ़ा था कि जो हमारा शब्द होता है, यह शब्द वर्णों के सार्थक योग से बनता है। वर्णों के सार्थक योग से बनता है। कल हमने इसकी चर्चा कर ली थी भली भांति, और कल हमने यह भी देखा था कि रचना या बनावट के आधार पर हमारे शब्द के कितने भेद होते हैं। तो हमने देखा था कि शब्द हमारे कितने प्रकार से बन सकते हैं या कैसे बनते हैं शब्द। और शब्द के बनने की प्रकृति के आधार पर हमने देखा था कि शब्द 3 प्रकार से बनते हैं। नंबर 1 हमने देखा था रूढ़ शब्द। नंबर 2 हमने देखा था यौगिक शब्द। और तीसरा हमने देखा था योग रूढ़ शब्द। अर्थात हम कह सकते हैं कि रचना या बनावट के आधार पर हमारे शब्द 3 प्रकार से बनते हैं। एक रूढ़ शब्द होते हैं, एक यौगिक शब्द और एक योग रूढ़ शब्द होते हैं। कल हमने यहां तक अध्ययन किया था और आज हम इसके आगे अध्ययन करेंगे और इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। इन तीनों को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रूढ़ शब्द क्या होते हैं। आज की हमारी पहली हेडिंग है रूढ़ शब्द। कल हमने जाना था मित्रों ये रूढ़ शब्द क्या होता है। रूढ़ शब्द के विषय में यदि हम चर्चा करें तो हमने कल देखा था कि रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो वर्णों के सार्थक योग से बनते हैं और जिनसे बनते हैं उन्हीं में टूट जाते हैं और टूटने के बाद उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता है, कोई अर्थ नहीं रहता है, वे वापस उन्हें अपने वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रूढ़ शब्द जो होते हैं वर्णों के सार्थक योग से बनते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जिन वर्णों से बनते हैं उन्हीं वर्णों में विभाजित भी होते हैं। जैसे कि हमने देख लिया, हमने कह दिया कमल, चावल, नल, पानी, नाक, आंख आदि। ये सभी के सभी क्या है, वर्णों के योग से बन रहे हैं और जब इनका हम विभाजन करेंगे तो यह वर्णों में ही टूटेंगे। ये क्या होंगे, वर्णों में ही टूटेंगे। हम देखते हैं कि यह जिनके योग से बने हैं उन्हीं के योग के कारण इनका अर्थ निकलता है और जब ये टूट जाते हैं तो का केवल वर्ण रह जाता है, मां केवल वर्ण रह गया, अर्थात का मां या ला का कोई अर्थ नहीं रह गया, ये केवल वर्ण मात्र रह गए। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिससे जो बनता है उसी में वह टूट जाता है। ठीक है, और यहां से हमारा एक निष्कर्ष निकल कर आता है। हम कह सकते हैं कि प्राय 2 वर्णों के योग से बने शब्द हमारे रूढ़ होते हैं। प्राय 2 वर्णों से बने शब्द हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं
प्राय दो वर्णों से बने शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि जब शब्द वर्णों में टूटे तो वे रूढ़ शब्द होते हैं। स्पष्ट है? तो हमने रूढ़ शब्दों को भली भांति जान लिया। अब हम देखते हैं जो हमारे दूसरे शब्द आते हैं वे होते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, ये यौगिक शब्द क्या होते हैं? कल हमने चर्चा की थी। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो भिन्न भिन्न शब्दों के योग से बनते हैं। और हमने देखा था कि शब्द के योग से बनने वाले जो शब्द होते हैं वे दो प्रकार से बनते हैं। एक तो वे जो एक ही अर्थ देते हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं, और एक वह जो एक से अधिक अर्थ देते हैं लेकिन हम सभी अर्थों को त्याग कर केवल और केवल एक अर्थ मात्र को स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। तो हम यौगिक शब्द अर्थात हम कह सकते हैं कि शब्दों के योग से बनने वाले वे शब्द जो केवल एक ही अर्थ दें, जो केवल एक ही अर्थ दें, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, हमने कह दिया सब्जी मंडी, हमने कह दिया घंटाधर धन घर। ये हो गया हमारा सब्जी मंडी। और दूसरा हमारा हो गया घंटा घर। अब ये एक ही अर्थ दे रहा है, यह भी एक ही अर्थ दे रहा है। इसके अतिरिक्त हमने कह दिया गुड़ धन सवार। तो क्या होगा? गुड़ मतलब घोड़ा, सॉरी माफ कीजिएगा मित्रों, यहां हमारा घोड़ा आएगा और यहां हमारा सवार आएगा, और इससे हमारा क्या हो जाएगा? गुड़ सवार। इसी प्रकार से हम और भी कह सकते हैं, जैसे हमने कह दिया दूध धन वाला, अर्थात दूध वाला। और इन सबका एक ही अर्थ केवल निकल रहा है, और दूध वाले का अर्थ जो दूध बेचता है। स्पष्ट है? और हम यहाँ हमने स्टार्टिंग में ही, प्रारंभ में ही आपको बताया कि जो जिससे बनता है उससे वह अलग होता है। और कल हमने चर्चा की थी यौगिक शब्द पर। यौगिक शब्द जिन शब्दों के योग से बनते हैं और जब उन शब्दों को अलग किया जाता है तो वापस वह अपने पुनः अर्थ में आ जाते हैं। जैसे हमारा सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी को हम अलग करेंगे तो सब्जी और मंडी दोनों अपने अपने अर्थ में अलग अलग हो जाएगी। स्पष्ट है? तो हमने रूढ़ शब्द देख लिया, यौगिक शब्द देख लिया, और हम अब देखेंगे योग रूढ़ शब्द। मित्रों,
अब हमारी अगली हेडिंग है मित्रों, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। ये योग रूढ़ शब्द क्या होता है मित्रों? हमने कल चर्चा में देखा था कि वे शब्द जो भिन्न भिन्न शब्दों के योग से बनते हैं लेकिन एक से अधिक अर्थ देते हैं, और हम सभी अर्थों को त्याग कर केवल मात्र एक अर्थ को स्वीकार कर लेते हैं, उसे ही हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शब्दों से बने, शब्दों से या शब्दों के योग से बने, शब्दों के योग से बने वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ दे तथा वे सभी अर्थों का त्याग कर केवल एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाएं, रूढ़ हो जाएं। तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं? योग रूढ़ शब्द कह सकते हैं। जैसे हमने कह दिया पंकज अर्थात पंक धन जा। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर आपने तो बताया है कि शब्दों के योग से, लेकिन किंतु यहाँ पर क्या है, एक शब्द बन रहा है लेकिन ये तो क्या है, एक ही वर्ण है, तो कैसे हमारे शब्द का योग हुआ? हाँ, हम कह सकते हैं कि जब कोई वर्ण वर्ण अपने अर्थ में पूर्ण हो तो उसे शब्द की संज्ञा में रख सकते हैं। स्पष्ट है? इसका मतलब जा हमारा जो है शब्द की संज्ञा में आ सकता है, क्योंकि जा एक वर्ण है लेकिन यह अपना पूरा का पूरा अर्थ दे रहा है, जिस कारण हमारा जा क्या हो जाएगा? एक शब्द हो जाएगा। और जा का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला, और पंग का अर्थ होता है कीचड़। क्या होता है मित्रों? कीचड़। अर्थात हम कह सकते हैं कीचड़ से उत्पन्न होने वाला, अर्थात प्रत्येक वह चीज जो कीचड़ से उत्पन्न होती है वह हमारी पंकज होती है। कीचड़ से हमारी देखो क्या क्या उत्पन्न होती है। कीचड़ से हमारा शैवाल उत्पन्न होता है, कीचड़ में हमारे मछलियां भी होती हैं, कीचड़ में हमारे कीड़े मकोड़े भी होते हैं, कीचड़ में हमारे मेंढक भी होते हैं, और कीचड़ में हमारा कमल भी होता है। इसका मतलब पंकज ने इन सभी अर्थों का त्याग कर दिया और केवल मात्र कमल के अर्थ को स्वीकार कर लिया, इसलिए जो हमारा पंकज हो वह योग रूढ़ शब्द होगा। इसी प्रकार से यदि हमने कह दिया वारिद, वारिद
अर्थात हम कह सकते हैं वारी धन दा। वारी का अर्थ होता है जल और दा का अर्थ होता है देने वाला। अर्थात हर वह स्रोत जो हमको जल देता है वह वारिद कहलाएगा। लेकिन वारिद जो है एकमात्र बादल के अर्थ में योग रूढ़ हो गया है, जिस कारण वारिद हमारा योग रूढ़ शब्द है। स्पष्ट है? अर्थात जो हमको जल दे वह वारिद है। जल हमको नदियों से मिलता है, तालाबों से मिलता है, झरनों से मिलता है, नलकूपों से मिलता है, कुओं आदि से मिलता है, और बादल भी हमको जल देते हैं। लेकिन हमने इसके सभी अर्थों को त्याग दिया और केवल एकमात्र अर्थ को स्वीकार किया, बादल को। इसलिए हमारा बादल क्या हो गया? बादल इसका एकमात्र स्वीकृत अर्थ हो गया वारिद का। स्पष्ट है? चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं योग रूढ़ शब्दों की पहचान। अब हम नियम से चलेंगे, योग रूढ़ शब्दों की पहचान देखेंगे और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी अगली हेडिंग होगी योग रूढ़ शब्दों की पहचान। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और अब हम यहां सीखेंगे कि हम कैसे ही देखते बता देंगे कि यह शब्द योग रूढ़ है या नहीं है। तो योग रूढ़ शब्दों की पहचान में सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है कि जल के किसी भी पर्यायवाची के अंत में यदि दा लगा हो, जा लगा हो या धी लगा हो तो वह योग रूढ़ शब्द होता है। पहला पॉइंट और पहली पहचान कि जल के किसी भी पर्यायवाची के अंत में क्या लगा हो? जा लगा हो, दा लगा हो या धी लगा हो। तो वह क्या होगा? तो वह योग रूढ़ शब्द होता है। स्पष्ट है? जल के किसी भी पर्यायवाची के अंत में, जैसे अभी हमने एक वारिद का उदाहरण दिया देखा था। अब हम यदि हम जलज कह दें, जलज अर्थात जल में उत्पन्न होने वाला, तो फिर वही पंकज वाला एग्जाम्पल आ जाएगा। हमने पयोधि कह दिया तो पय अर्थात जल और धी अर्थात धारण करने वाला, अर्थात वे सब जो जल को धारण करते हो वे पयोधि हैं। लेकिन सभी अर्थ को त्याग करके हम केवल समुद्र के अर्थ को स्वीकार करते हैं, इसीलिए पयोधि क्या है? योग रूढ़ शब्द। अर्थात जल के किसी भी पर्यायवाची के अंत में यदि जा लगा है, दा लगा है या धी लगा है तो यह हमारा योग रूढ़ शब्द होता है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरे पॉइंट में हम कह सकते हैं कि बहुब्रीहि समास के प्राय पर, सभी पर क्या होते हैं? प्राय योग रूढ़ होते हैं। बहुब्रीहि समास के सभी पद योग रूढ़ होते हैं। सभी पद योग रूढ़ होते हैं। स्पष्ट है? जैसे हमने बहुब्रीहि समास के अंतर्गत हमने लंबोदर कह दिया,
हमने लंबोदर कह दिया, अर्थात प्रत्येक वह व्यक्ति जिसका उदर लंबा है या बड़ा है वह क्या होगा, लंबोदर होगा। लेकिन हमने सभी अर्थों को त्याग करके केवल गणेश जी के अर्थ में इसको स्वीकार कर ले, से लंबोदर हमारा क्या हो जाता है, योग रूढ़ जाता है। और योग रूढ़ शब्द प्राय हमारे बहुग्रीही भी होते हैं और बहुग्रीही हमारे प्राय योग रूढ़ भी होते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर निकल कर आया, हम कह सकते हैं कि जो हमारा उपनाम एवं उपाधियां हैं वे भी हमारी क्या होती हैं, योग रूढ़ होती हैं। उपनाम एवं उपाधियां योग रूढ़ शब्द होते हैं। उपनाम और उपाधियां, उपनाम और उपाधियां सभी अर्थों को त्याग कर जिसको उपाधि दी गई है या जिसको उपनाम दिया गया है उसी के अर्थ में आ जाता है। इसीलिए यह भी हमारा क्या हो जाता है, यह भी हमारा योग रूढ़ शब्द हो जाता है। जैसे उपनाम में हम देख लेते हैं, उपनाम के अंतर्गत हम देख लेते हैं, जैसे हमने कह दिया राहत इंदौरी साहब, राहत इंदौरी। यदि हमने केवल इंदौरी कह दिया तो इंदौरी कहने से हमको राहत इंदौरी का पूरा एहसास हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हमने सुल्तानपुरी कह दिया तो सुल्तानपुरी कहने से हमको मजरू सुल्तानपुरी का आभास होता है। किसका, मजरू सुल्तानपुरी। इसीलिए हमने क्या कहा, उपनाम और उपाधियां क्या होती हैं। इसी प्रकार से यदि हमने कह दिया आजाद कह दिया, आजाद कह दिया तो आजाद तो सभी आजाद हैं, लेकिन आजाद कहने से हमको एकमात्र किसका एहसास होता है, चंद्रशेखर आजाद का। इसी प्रकार से हम उपाधियों के अंतर्गत देखते हैं, उपाधियां जैसे हमने कह दिया भारतेंदु, भारतेंदु कह दिया तो भारतेंदु कहने से हमको भारतेंदु हरिश्चंद्र का बोध होता है कि भारतेंदु उपाधि है। हमने नेताजी कह दिया तो नेताजी कहने से हमको एकमात्र नेताजी का बोध होता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इसीलिए नेताजी हमारा क्या हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गया। अर्थात वे सभी शब्द जो हमको किसी एक के आभास कराएं, सभी अर्थों को छोड़ दें, वे हमारे सभी क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जो अगला और नियम है यह कहता है किसी भी देवी देवता के पर्यायवाची, किसी भी देवी देवता के पर्यायवाची क्या होते हैं, किसी भी देवी देवता के पर्यायवाची या किसी अन्य के पर्यायवाची, किसी अन्य के भी, किसी देवी देवता के पर्यायवाची हो या किसी अन्य के पर्यायवाची हो, तो इसमें क्या होता है, इन सभी में क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। हम चर्चा कर रहे थे कि पर्यायवाची में बहुव्रीहि समास होता है और वे सभी क्या होते हैं, योग रूढ़ समास होते हैं। वीडियो कैसी लगी मित्रों, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।